Hello students, good morning. Today we will discuss about paragraph setting and paragraph formatting, some of alignment and spacing, line spacing, etc. तो सबसे पहले जो लिस्ट होती है हमारे पास वो दो तरह की होती है नॉर्मली। एक तो ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट आपकी वो होती है जो आपकी सीक्वेंस में ही होती है, और अनऑर्डर लिस्ट आपकी वो लिस्ट होती है जिसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। मतलब उसके आइटम जो होते हैं उस लिस्ट के वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, मतलब उनका कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। और जहाँ पे कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं होता उसके लिए हम कोई सिंबल यूज करते हैं। जो लिस्ट के आइटम हैं उनको डिफाइन करने के लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं। उन सिंबल को, या आपकी जो अनऑर्डर लिस्ट है उसी को बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं, कि आपने कोई बोल्ट या सिंबल आपने यूज कर लिया और उसके जो आइटम है उस सीक्वेंस में कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही हो। लेकिन कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जिनके आइटम सीक्वेंस में ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी हमारे मेन जो 5 स्टेट हैं, जो लार्जेस्ट स्टेट हैं इंडिया के, उनको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हमको सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्टेट है पहले उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर सीक्वेंसिंग की हमको नीड है। तो अगर सीक्वेंसिंग की नीड है तो हम यूज करेंगे हमारी नंबर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट का। तो जो लिस्ट होती है हमारी वो हमेशा पैराग्राफ पे काम करती हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैराग्राफ तब बनता है जब हम एंटर की प्रेस करते हैं। चलो एक बार कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो मैं लिखना चाहता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने टाइप किया, या सम यूज कर लेते हैं, सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद अब जो पार्ट इसके, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, इनको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, तो इनके लिए पहली चीज़ तो क्या है कि मेरे को सीक्वेंसिंग की नीड नहीं है, तो इनको मैं आगे पीछे आराम से लिख सकता हूँ। लेकिन जो आइटम है उनको थोड़ा अलग से डिफाइन करना है, थोड़ा सा उनको अच्छे ढंग से हमको एक लिस्ट की तरह लगनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारे जो बुलेट्स होते हैं, इसके अंदर बुलेट लिस्ट जो होती है उनका। तो आपको क्या करना है कि जब आप आइटम लिखने के लिए तैयार होते हो, जहाँ आपका कर्सर होता है, जहाँ आप आइटम लिखोगे, उससे पहले आपको ये जो सिंबल है आपकी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर है, होम टैब पैराग्राफ ग्रुप, और इसी के अंदर आपका सबसे पहला ऑप्शन है, और वो ऑप्शन आपका यहाँ मिलेगी आपको बुलेट लाइब्रेरी। इसके अंदर जो भी मर्जी हो आप कोई भी सिंबल अपना इंसर्ट करा सकते हो, या ये आपको कुछ सिंबल और चाहिए तो आप डिफाइन न्यू बोल्ट पे जा सकते हो, और यहाँ से आपको सिंबल चाहिए या पिक्चर के रूप में जो सिंबल होते हैं वो चाहिए, या कोई फॉन्ट आपको चाहिए, तो आपकी मर्जी जो आप चाहो यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैंने जो पिक्चर के सिंबल्स होते हैं वो यूज करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो सिंबल है इस तरह का सिंबल मेरे पास आना चाहिए, ओके, और उसके बाद ओके। तो जब भी आप एंटर प्रेस करोगे तो उससे पहले अपने आप ही जो हमारा जो लिस्ट होती है, वो आपका जो बुलेट होता है वो आपके हर आइटम से पहले अपने आप लग जाएगा। लेकिन लगेगा जब आप एंटर करोगे, ओके। जैसे हार्डवेयर, सीपीयू, माउस या कीबोर्ड, तो ये जो आइटम है मेरे, इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सीक्वेंसिंग में ही इनको लिखूं, ठीक है। और अगर मान लो कोई टॉपिक या आपका कोई भी पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा है तो आप जब भी उस पैराग्राफ को पूरा लिखते हो, जैसे कोई भी एक पैराग्राफ है
तो देखो नेक्स्ट लाइन के आगे अपने आप ये जो बोल्ट आपके आए थे ये आपके नहीं आएंगे। जब आएंगे जब आप एंटर कर लोगे तब। जैसे एंटर करूँगा तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इनको रिमूव करना है तो बैक स्पेस से ही इनको रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये आइटम मेरे को नहीं चाहिए तो इसको मैं बैक स्पेस से डिलीट कर सकता हूँ। ओके, या फिर आगे मान लो कोई भी आपको एक लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट आपकी नंबर में होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले ये जो नंबरिंग है, अगर मान लो आप यहाँ से बैक स्पेस का यूज नहीं करते हो तो आप इसको वापस से वहीं पे जाके जहाँ से आपने ऑन किया था उसको वापस से वहीं पे ऑफ कर दो। ओके, उसके बाद जैसे मैं नंबर लिस्ट चाहता हूँ कि द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अब मेरे को सीक्वेंसिंग की नीड है कि सबसे पहला, जैसे कि जो राजस्थान स्टेट है वो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया के अंदर, तो इसके लिए मैं बोल्ट की बजाय यूज करूँगा नंबर। अब नंबर चाहे 1 2 3 में ले लो या फिर आप इस तरह से 1 के साथ ब्रैकेट ले सकते हो या रोमन में लिख सकते हो या ABCD में, वो आपकी मर्जी। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो नंबर 1 2 3 है इस सीक्वेंसिंग में मेरे को चाहिए तो ओके कर दो। या तो आप यहाँ से इनको ऑन कर सकते हो और नहीं तो आप वैसे मैनुअली लिखोगे जैसे हमने यहाँ लिखा था द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, एंटर किया। उसके बाद अगर आप 1 प्रेस करते हो और उसके साथ आपने डॉट प्रेस कर दी और उसके बाद जब भी आप टैब प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट मेरी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये ऑन हो गई है। राजस्थान जो कि सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया के अंदर, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा है हमारे पास जैसे महाराष्ट्र, और फोर्थ जो है हमारे पास जैसे उत्तर प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में इसको जैसे लिख लेते यूपी, और फिफ्थ है हमारे पास जैसे गुजरात। तो अगर हमको इस तरह से नंबर लिस्ट की ज़रूरत है तो हम नंबर के जो आइटम हैं उनको यूज़ करेंगे नंबर लिस्ट को, और अगर आपको सीक्वेंसिंग नहीं चाहिए आपको तो हम यूज़ करेंगे बोल्ट्स का, या कोई भी एक सिंबल हम इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद एक बार बात करते हैं हम अलाइनमेंट के बारे में। वर्ड के अंदर आपको वैसे नॉर्मली 4 अलाइनमेंट आपको मिलेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। और जो अलाइनमेंट होते हैं वो आपके होते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन का फ्लो, कि आप अपने टेक्स्ट को किस साइड से मूव कराते हो। अब देखो नॉर्मली जब भी हम लिखते हैं कोई भी पैराग्राफ, हम जब लिखने चलते हैं तो हम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट की तरफ मेरा कर्सर चलता है। तो जब भी नेक्स्ट लाइन आती है तो वो ऑटोमेटिक लेफ्ट में आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से मेरी जो सीक्वेंसिंग होगी, जो लाइन की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। देखो अगर हम इसी को सिलेक्ट करके देख लेते हैं, अब क्योंकि ये मेरी लेफ्ट डायरेक्शन से लिखा गया है तो यहाँ से बिल्कुल इक्वल है, देखो बिल्कुल सीधा है। अगर मैं राइट अलाइनमेंट से इसको यूज किया, सेंटर अलाइनमेंट से कर दूँ, पहले एक बार राइट का करके देखते हैं। यहाँ पे देखो इंडिकेट भी करता है लेफ्ट अलाइनमेंट की, मतलब कि लेफ्ट साइड से आपका सारा एक सीक्वेंस में है। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट ना लेफ्ट से इक्वल है ना राइट से इक्वल है। ये राइट अलाइनमेंट केवल राइट साइड से, क्योंकि इसमें क्या होता है कर्सर राइट से स्टार्ट करता है लिखना और लेफ्ट की तरफ आता है। देखो एक बार राइट अलाइनमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो अब जो सीक्वेंसिंग है वो आपकी राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से क्यों नहीं है, क्योंकि कर्सर जो है मेरा वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा
और राइट साइड से जब लिखना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब कि राइट से सारे इक्वल रहेंगे ऐसे, और जब भी नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ मैं तो हमेशा, और लेफ्ट साइड में क्या होता है कि लाइन हो सकता है छोटी हो कोई जिसमें वर्ड ही ना हो, या फिर कोई बड़ा जो वर्ड है वो इतना बड़ा हो कि वो एडजस्ट ना हो, जैसे हमने पहले भी किया था पैराग्राफ से रिलेटेड कि जब भी वो वर्ड यहाँ जो राइट अलाइनमेंट होता था एडजस्ट ना होता हो तो नीचे लाइन में अपने आप ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये है आपका राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होगा कि सारा राइट साइड से आपका एक सीक्वेंस में जो वर्ड होंगे वो सारे एक सीक्वेंस में रहेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट से, राइट में राइट से। और सेंटर में क्या होता है कि कर्सर इसका आपका सेंटर में आता है और कर्सर लिखता हुआ आगे की राइट की तरफ चलता है और टेक्स्ट जो पीछे की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ना तो लेफ्ट साइड से इक्वल रहेगा और ना ही राइट साइड से, इसमें जो इक्वल रहेगा वो होगा सेंटर से, कि जितना भी आप लिखते जाओगे उतना ही टेक्स्ट आपका सेंटर से स्टार्ट होगा। ओके, तो सेंटर अलाइनमेंट ये होता है आपका। शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है Ctrl+L, राइट की Ctrl+R और सेंटर अलाइनमेंट की Ctrl+E, क्योंकि Ctrl+C तो कॉपी की होती है, तो Ctrl+E आपकी सेंटर अलाइनमेंट की होती है। और जस्टिफाई में होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आपका टेक्स्ट इक्वली रहता है, दोनों साइड से आपकी लाइनें इक्वली रहती हैं। देखो अब लेफ्ट साइड से भी एक सीक्वेंस में है और राइट साइड में भी एक सीक्वेंस से है। ठीक है, ये वर्ड हमने नहीं लिखे थे, ये जो लाइनें थी ये सारे हमारे पास क्या हैं, पैराग्राफ्स हैं, तो इनको एक बार डिलीट कर देते हैं। अब देखो तो सीक्वेंसिंग आपकी वो दोनों साइड से रहती है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ओके, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। तो ये 4 अलाइनमेंट हमारे पास वर्ड में होते हैं। अगर हम यूज करना चाहें तो एक 5वां अलाइनमेंट और भी यूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेस जस्टिफाई या बाय फोर्स जस्टिफाई, मतलब कि ज़बरदस्ती। स्ट्रेस जस्टिफाई आप केवल शॉर्टकट से ही करते। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास बस 4 थे, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, और उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी Ctrl+Shift+G। इससे आपका स्ट्रेस जस्टिफाई जो बाय फोर्स जस्टिफाई होता है वो होता है। बाय फोर्स जस्टिफाई में क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये अगर हम केवल फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो जो लाइनें कंप्लीट थी मेरी वो सारी एक सीक्वेंस में लेफ्ट से भी है और राइट से भी है, लेकिन जो आपकी लास्ट लाइन है, अब इसमें तो वर्ड ही 2 थे, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से इक्वल रहेगा, जो इसमें वर्ड कम है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं बेशक से वर्ड कम हो, लेकिन ये वर्ड कम हैं तो इनके करैक्टर को खोल देते हैं और इतना स्पेस दे दीजिए इनके अंदर ताकि ये लेफ्ट राइट से इक्वल रहे। ओके, तो Ctrl+Shift+G, इससे क्या होता है आपका बाय फोर्स जस्टिफाई या स्ट्रेस जस्टिफाई आपका अप्लाई होता है। अब यहाँ पर देखो बेशक से 2 ही वर्ड थे, यहाँ पर इनके करैक्टर को इतना खोल दिया कि ये आपके लेफ्ट राइट से दोनों को इक्वल रखे। ओके, तो ये थे हमारे पास अलाइनमेंट। इसके बाद एक बार लाइन स्पेसिंग को देखते हैं। इनको पहले एक बार जो लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है उसी में इसको मैं सेट कर लेता हूँ। अब लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ये सारी आपकी क्या है, आपकी लाइन है, और यहाँ से आपको पता है नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि जब फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो स्पेस आता है तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि लाइन में आपस में गैप कम होता है। अगर हम इन लाइनों का गैप और भी कम करना चाहें, और कम हमको करना पड़ जाता है कई बार, क्या होता है कि हमारी 2 या 4 लाइनें ऐसी होती हैं जो दूसरे पेज पे जा रही हैं और हम उनको एक ही पेज पे सेट करना चाहते हैं। हम मार्जिन था मैक्सिमम, हम मार्जिन को सेट करा चुके हैं, उसके बाद भी कुछ लाइनें या 2-3 लाइनें ऐसी हैं जो नेक्स्ट पेज पे जा रही हैं और हम उन 2-3 लाइनों के लिए एक पेज को ख़राब नहीं कर सकते। तो इस सेंस में हमको कई बार कम भी करना पड़ जाता है, और कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट हमारा थोड़ा कम होता है और वो पेज पे एक ही पैराग्राफ हो तो थोड़ा भद्दा सा लगता है, तो हम उसको थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि पेज मेरा थोड़ा सा फुलफिल सा नजर आए, क्यों भरा हुआ सा नजर आए पेज कि उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हों। तो लाइन स्पेसिंग के लिए आपको ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ से दिखेगा, आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कि आप लाइन के बीच का गैप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, और पैराग्राफ के बीच का भी गैप आप बढ़ा घटा सकते हो। तो ये देखो लाइन ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या करना, बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग होती है वो होती है मेरी 1.15 PT होती है, पॉइंट होते हैं इनका मतलब। अगर आप कम करना चाहो तो 1.0 हम इसमें कम कर सकते हैं, अगर आप इनको बढ़ाना चाहते हो तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 2.5। अब देखो हर लाइन के बीच में आपका इतना गैप होगा। ओके, तो लाइनिंग को आप
यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास 1.15। अगर आप और ऑप्शन भी मतलब और जो गैप है इनके बीच में जो स्पेस है वो और भी कम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, और यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा जो आपका स्पेसिंग आपका हेडिंग है यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ से आप 0.5 तक इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है बिल्कुल स्पेस को रिमूव कर देंगे। ये देखो ये जो लाइन है मतलब एक दूसरे को आपस में काट रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो आप यहीं से उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, जैसे 0.7 एंड ओके। ठीक है, तो जितना भी आप चाहो यहाँ से स्पेस को हैंडल कर सकते हो। तो उसके बाद ये जो गैप है, जो आपका लुक और यू के बीच में जो गैप है वो होता है आपका पैराग्राफ की स्पेसिंग। उसको आपको कम या ज़्यादा करना है या बिल्कुल रिमूव करना है तो कर्सर आप वहाँ रखो जिस पे आप काम, जिसका स्पेस आप यूज। मान लो मेरा कर्सर सेकंड पैराग्राफ पे, और मैं इस पैराग्राफ से पहले जो स्पेस उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, या जिसके बाद में जो स्पेस आपको दिख रहा है उसको मैं ऐड कराना चाहता हूँ, थोड़ा स्पेस और देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। क्या आप इस पैराग्राफ से पहले, मतलब कर्सर यहाँ है तो इस पैराग्राफ से पहले का स्पेस मेरा ये होगा, कुछ और ऐड करना चाहते हो थोड़ा बहुत तो हम यहाँ से ऐड करा सकते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जो पैराग्राफ हमारा लास्ट में है इसके बाद है उस स्पेस को ख़त्म करना चाहते हो तो हम यूज़ करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ऐड करना है तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ के अंदर क्या होता है इसके अंदर बीच में स्पेस ऐड होगा। अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये दोनों ऑप्शन आपकी चेंज होते रहते हैं। अगर आपने ऐड कर दिया तो रिमूव का जाता है, रिमूव कर दिया तो ऐड का जाएगा। तो मैं चाहता हूँ रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ से पहले का स्पेस रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इसके बाद का जो भी पैराग्राफ था उनका स्पेस जो था आपस में वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया। यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगर ऐड कराना चाहते हो तो वापस से वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ओके, ठीक है, तो ये आपके पैराग्राफ की स्पेसिंग के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक बार टैब। जो हमारे पास टैब की होती है उसको क्यों और कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो देखो जो टैब की होती है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 का स्पेस लेती है, कि अगर हम स्पेस प्रेस करते तो एक कैरेक्टर का स्पेस ही आता है। अगर आपको ज़्यादा जंप कराना है वर्ड को या सीक्वेंसिंग आपको रखनी है तो हम टैब का यूज करते हैं। तो जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूँ 0.5 पे मेरा कर्सर होगा, उसके बाद 1 पे, फिर 1.5 पे, फिर 2 पे, 2.5 पे। ओके, तो टैब का यूज़ हम क्यों करते हैं, देखो एक एग्जांपल है मेरे पास। मान लो मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ है और मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के बाद मैं चाहता हूँ जैसे स्पेस दिया मैंने, और मैं चाहता हूँ यहाँ लिख दूँ मैं नेम, फिर स्पेस दिया कुछ, यहाँ लिखना चाहता हूँ जैसे क्लास, उसके बाद स्पेस दिया मैंने, यहाँ फिर सेक्शन, उसके बाद स्पेस दिया और एड्रेस। ओके, और जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो कर्सर मेरा ऑटोमेटिक रोल नंबर के नीचे आ जाएगा। मान लो रोल नंबर 101, उसके बाद स्पेस फिर देना पड़ेगा मेरे को इतना, और यहाँ पे नाम लिख दिया जैसे मैंने, उसके बाद फिर स्पेस देना पड़ेगा, क्लास जैसे 9th है, सेक्शन। तो मतलब बार बार मेरे को स्पेस यूज करना पड़ रहा है। और एक सीक्वेंसिंग, अब देखो क्लास के नीचे बिल्कुल क्लास नहीं आई है, सीक्वेंसिंग इसकी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। और कई बार क्या होता है नाम बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि वो क्लास तक फैल जाता है। जैसे कि नाम है जैसे चंद्रशेखर, तो देखो ये जो नाम है मेरा क्लास तक आ जाता है। इससे क्या होगा कि मेरी सीक्वेंसिंग सारी ख़राब हो जाती है। ओके, तो इसको यूज करने के लिए
हम टैब की सेटिंग करते हैं कि जब मैं पहली बार टैब प्रेस करूं तो यहाँ पे जंप करे, उसके बाद नेक्स्ट टैब मेरी जहाँ पे मैं चाहता हूँ वहाँ पे जंप करनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टैब सेटिंग। और टैब की सेटिंग के लिए आपको जो पैराग्राफ के साइड में लॉन्च बटन होता है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक बटन मिलेगा टैब्स लिखा हुआ। इस टैब्स बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन जो है वो सेट करनी है कि फर्स्ट टाइम पे जब भी मैं लिखूं तो जो मेरा कर्सर है वो 0.1 पे रहे, 0.1। उसके बाद आपको करना है सेट। उसके बाद जब मैं दोबारा टैब प्रेस करूं तो वो टैब मेरी 2.5 पे ऐड होनी चाहिए। ये काम करते 2 पे इसको सेट कर लेते, 2 पे सेट हो। उसके बाद जैसे नेम लिखेंगे, नेम के बाद हम जैसे लिखेंगे, नाम हो सकता है बड़ा हो, नेम के बाद वो क्लास लिखेंगे तो क्लास के लिए मैं लिख लेता हूँ जैसे कि 2 के बाद मेरा कर्सर जो है वो 4.5 पे मूव करे, 4.5 सेट। और उसके बाद कर्सर मेरा मूव करे 5.5 पे, ओके सेट। और उसके बाद लास्ट में आप करोगे ओके। अलाइनमेंट आपको सेट करना है लेफ्ट सेंटर राइट, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि लिखना कहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट से या लेफ्ट से, तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट रखते हैं और ओके। अब देखो जैसे मैंने टैब सेट किए हैं, यहाँ पे एल का सिंबल सा भी बन किया है। अगर इनको बाद में एडजस्ट करना चाहो तो माउस से पकड़ के हम इनको लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हम एडजस्ट किया जा सकता है। अब जैसे मैंने टैब स्टार्ट की थी 0.1 से, तो पहले मैं टैब स्टार्ट कर लेता हूँ। टैब मैंने प्रेस की तो वो 0.1 पे आ गई, और यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। उसके बाद आपको स्पेस प्रेस नहीं करना, बस एक बार टैब प्रेस करनी है, नेम, उसके बाद फिर टैब प्रेस करनी है जैसे क्लास, उसके बाद फिर आपको टैब प्रेस करनी है सेक्शन, और एंटर करोगे। फिर आपको टैब प्रेस करनी है जैसे 0.110, और उसके बाद फिर टैब प्रेस करनी है, उसके बाद फिर आपको क्लास टाइप करनी है, और उसके बाद आपको सेक्शन, ओके। तो इससे ना तो आपकी सीक्वेंसिंग बिगड़ेगी, बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपका डाटा रहेगा, और आपको बार बार स्पेस का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार आपको टैब प्रेस करनी है। ठीक है, तो इससे आपका डाटा एक सीक्वेंस में रहता है, ओके। तो ये था मेरा यूज ऑफ टैब और उसकी सेटिंग। अगर बाद में आप उसको थोड़ा एडजस्ट कराना चाहो तो जैसे मैं सेलेक्ट किया, जैसे नेम और क्लास में ज़्यादा गैप है तो हम इनको यहाँ से भी पकड़ के सेट करा सकते हैं, ओके। सेक्शन को भी सेट कराना तो यहाँ से पकड़ के उसको सेट करा सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं यूजिंग रूलर। उसके बाद एक बार बात करते हैं हम व्यू के बारे में कि जो पेज का लुक है वो मेरे को कैसे दिखाई दे। इसके लिए मैं सबसे पहले एक बार सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसका व्यू शो कराना चाहते हो कि मेरे को जो पेज का व्यू है वो कैसे शो हो, तो उसके लिए नीचे भी इसके छोटे छोटे जो स्टेटस बार पे पॉइंट होते हैं, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, और आपके पास ड्राफ्ट है, ओके। तो आप चाहो तो यहाँ से यूज कर लो चाहे, और नहीं तो व्यू टैब में जाओ और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट व्यूज मिलेंगे, वहाँ पे आपको यूज करके देखना है। सबसे पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। और प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि जैसे आपका प्रिंट निकलेगा, जितना आपका प्रिंट निकलेगा उसी हिसाब से आपको पेज को शो करा दे, ओके। तो यहाँ पर जब आप इसका प्रिंट निकालते हो तो आपको ऐसा ही पेज मिलेगा, इतना ही आपको ऊपर से मार्जिन, इतना लेफ्ट से राइट से, बिल्कुल जिस सीक्वेंसिंग में लिखा हुआ है, जितना पैराग्राफ्स आपके अगर आधे पेज तक हैं यहाँ शो करा रखा है तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा, ओके। तो इसीलिए इसका नाम प्रिंट लेआउट, कि जैसा प्रिंट निकलेगा वैसा ही इसका व्यू दिखा दे। कई बार क्या होता है मेरे पास टेक्स्ट कुछ ज़्यादा होता है
और मेरे पास कुछ ज़्यादा पेज होते हैं। ठीक है, तो प्रिंट लेआउट में तो आपको ऐसा ही शो करा देगा, जैसे कि यहाँ पर इस पेज के ऊपर जो आपकी लास्ट लाइन है वो आपकी ये है, तो प्रिंट में भी आपकी लास्ट लाइन यहीं पे रहेगी, इतना ही आपका गैप रहेगा। एक होता है फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट, जैसे कि पूरी स्क्रीन पे मेरे को बस रीडिंग लेआउट, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमको लेफ्ट और राइट का दोनों का पोर्शन हमको दिखता है। जब हम बुक को खोलते हैं, अपनी कॉपी को खोलते हैं, तो हमको दोनों साइड का जो व्यू होता है हमको दोनों साइड का दिखाई देता है। तो ये आपका रीडिंग लेआउट है, इसमें आपको एक साथ 2 पेज दिखेंगे। ओके, पहला और दूसरा, फिर थर्ड एंड फोर्थ, इनको यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये थर्ड एंड फोर्थ हैं, ये फिफ्थ एंड सिक्स पेज है टोटल मेरे पास। वापस से इसको क्लोज करना है तो क्लोज। उसके बाद वेब लेआउट, और वेब लेआउट में क्या होता है कि जैसे कि इंटरनेट का जो आपका पेज होता है उसकी सीक्वेंस में आपको दिखा देगा, उसी की तरह आपको दिखा देगा कि वेब लेआउट में कभी भी पेज ब्रेक नहीं होता है। जैसे प्रिंट लेआउट में हमको अलग अलग पेज पे शो कराता था, 6 पेज थे मेरे पास, और यहाँ पे आपको वेब लेआउट कहीं भी को आपको पेज नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बस वर्ड काउंट करके नीचे शो करा देता है कि यहाँ पर 1480 वर्ड है। ओके, तो वेब लेआउट में एक इंटरनेट के पेज भी जो होता है उसी तरह से, क्यों इंटरनेट के पेज में मार्जिन वार्जिन कुछ भी नहीं होता, तो उसी तरह आपको शो करा देगा वेब लेआउट की तरह। उसी तरह आउटलाइन होता है, आउटलाइन में ये होता है जो मैन हेडिंग्स होते हैं, मैन जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको इस फॉर्मेट में शो करा देता है। कोई भी जो मैन हेडिंग होगी आपको, जैसे यहाँ पर इसने बोल्ड लगा दी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ आपका ब्लैंक है। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपको शो करा देता है आउटलाइन के अंदर। उसके बाद ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपको एक ड्राफ्ट की तरह शो कराता है। उसमें क्या होता है कि पेज आपके ब्रेक तो होते हैं लेकिन एक लाइन से इंडिकेट किए जाते हैं, एक ड्राफ्ट की तरह। जैसे आप कुछ भी नया कुछ ऐड कराना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो ये थे आपके पास व्यू। तो मेन हमारे पास 5 व्यू होते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। ओके, इन्हीं ऑप्शन को अगर आप चाहते तो यहाँ से भी यूज कर सकते थे। ठीक है, ये वेब लेआउट है, ये फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट है, और ये आपके पास नॉर्मली होता है प्रिंट लेआउट। ओके, कि आपको उसी लेआउट में ये शो करा दे जिस तरह आपका प्रिंट निकलेगा। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।